हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 10th की फिजिक्स के इस वीडियो में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लेंस से प्रतिबिंब को बनाने के नियम क्या होते हैं। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आपको नियम नहीं पता होंगे आप प्रतिबिंब नहीं बना सकते लेंस से। आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि वस्तु यहां रखी है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। आपको पहले नियम आने चाहिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए बच्चों, लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियमों को समझना है हमको। लेंस से प्रतिबिंब बनाने के बच्चों 3 नियम हैं। ये नियम एक्चुअली में क्या होते हैं अभी आपको समझ आएंगे कि नियम का मतलब यहां पर क्या है। पहला इसका नियम क्या है, देखिए सुनिएगा। एक्चुअली में आपके पास एक लेंस है, उत्तल भी हो सकता है, अवतल भी हो सकता है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव कुछ भी हो सकता है। अब आपको समझना यह है कि यहाँ पर लाइट को कहीं से भी आप ला सकते हैं, आड़ी तिरछी लाइट डाल सकते हैं इसके ऊपर। आड़ी तिरछी लाइट डालने के बाद में जब वो लेंस से गुजरेगी तो गुजरने के बाद उसका रास्ता कुछ ना कुछ बदल गया होगा। लेंस का काम क्या है? लेंस का काम है लाइट को मोड़ना। आपको हम बता चुके हैं अभिसारी और अपसारी प्रकृति के विषय में। आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके। ये जो उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, इसका नेचर होता है लाइट की किरणों को, रेज को समेट करके एक पॉइंट पर मिलाना। ये इसका नेचर है। इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग नेचर, अभिसारी प्रकृति। और अवतल का होता है फैलाना, डाइवर्जिंग, अपसारी प्रकृति। तो यहां पर जब भी लाइट इससे गुजर के जाएगी तो लाइट को मोड़ करके मुख्य अक्ष के समीप लाएगा, नीचे की तरफ लाएगा। नीचे जा रही होगी तो ऊपर की तरफ ले आएगा, मतलब मुख्य अक्ष के समीप लाने का प्रयास करेगा। अगर आपने इस पर आड़ी तिरछी लाइट डाली तो आपको इतना पता है कि वो मोड़ करके मुख्य अक्ष के पास कहीं लाएगा। कहाँ लाएगा इसके विषय में कुछ भी पता नहीं होगा। तो हम नियमों को बनाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम कुछ सेलेक्टेड लाइट रेस को लेते हैं। जैसे हमें पता है कि अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर लाइट आएगी तो वो फोकस से होकर के जाएगी। कोई लाइट फोकस से आ रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मतलब लाइट की लोकेशन, कहाँ से लाइट आ रही है वो भी पता होगा और लाइट वो कहाँ जाएगी वो भी पता होगा। तो जब ये दोनों बातें अपन लोगों को पता होंगी तो वही है लाइट लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम, कि हम कहीं से भी अपने आप से लाइट को लेकर नहीं आ सकते। वजह केवल एक है, हमको ये नहीं पता चल पाएगा कि वो लाइट अब जा कहाँ रही है, कहाँ से जाने वाली, फोकस से जाने वाली है कि फोकस के थोड़ा सा आगे से जाएगी कि फोकस से थोड़ा पीछे जाएगी, कहाँ जाएगी हमें कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। तो यही है लॉज कि हमको लाइट कहाँ से आ रही है ये भी पता है और लाइट कहाँ पर जाएगी ये भी पता है। यही बातें हमारी लॉज हैं। तो लॉज में 2 बातें मैंने ऐसे ही बोल दिया कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से होकर के जाएगी इस तरह से, और शायद इसको आप सेकेंड फोकस बोलते हैं। पहले वाला आपको बता देना चाहिए था, कोई बात नहीं। फोकस है, ये सेकेंड फोकस, एक इधर भी होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट फोकस। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई लाइट मुख्य अक्ष के समांतर आई है तो वो फर्स्ट फोकस से सेकंड फोकस होकर जाएगी। फर्स्ट नहीं, सेकंड है ये। अगर कोई लाइट पैरेलल आई है, प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के समांतर आई है तो वो द्वितीय फोकस से होकर के जाएगी। आप चाहें तो इसको केवल फोकस कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो लाइट होगी वो फोकस से होकर के जाएगी। अगर अवतल लेंस हुआ तो क्या होगा, उसमें भी देख लेते हैं भाई। आपको अगर फोकस की परिभाषाएं आती हैं तो आपको इस चीज़ को समझने में समस्या नहीं होगी। अगर आपको ये लॉस समझने हैं, पहला और दूसरा लॉस समझना है, 3 है टोटल, 2 तो फोकस ही है। तो 2 अगर आपको नियम समझने हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके फोकस वाला वीडियो जरूर देख लें। फोकस आपको समझ में आ गया तो 2 तो लॉस आपको आ ही जाएंगे, तीसरा वाला बहुत आसान अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर भी वही हाल है कि भैया अगर मुख्य अक्ष के समांतर लाइट गई तो ये फैलाता है, ऊपर की तरफ मोड़ देगा। पीछे की तरफ बढ़ाया गया था तो जिस बिंदु से ये निकलती हुई प्रतीत होती है हम इसको यहाँ पर फोकस बोलते हैं। तो पहला लॉ ये है कि अगर लाइट मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, अगर लाइट मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो या तो फोकस से होकर के जाएगी या फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी। पहला लॉ सिंपल लॉ, अगर लाइट मुख्य अक्ष के समांतर आई, अगर लाइट मुख्य अक्ष के समांतर आई तो वो फोकस से जाएगी या फोकस से
निकलती हुई प्रतीत होगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। यहां पर खड़े होंगे तो ऐसा लगेगा लाइट फोकस से आ रही है, इस बिंदु से होकर के आ रही है। समझ रहे हैं? मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से होकर के जाएगी या फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी। दूसरा लॉ देखिए भैया, फोकस का ही है। ये दूसरे लॉ में हमने लेंस बना लिया, इसका फोकस हमने कहां रख लिया, ये है फर्स्ट वाला फोकस, ये होता है सेकंड वाला फोकस। अगर कोई लाइट फोकस से आ रही है तो उल्टा हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर कोई लाइट फोकस से होकर के जा रही है तो वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। ऐसे लाइट गई तो भी समांतर हो जाएगी। अब यहाँ पर समांतर आती तो ऐसे चली जाती। यहाँ पर देखो दोनों एकदम उल्टे प्रतिबिंब हैं, दोनों उल्टी इमेज है। यहाँ पर समांतर लाइट आई थी तो फोकस पर मिल जाएगी, फोकस से आ रही है तो समांतर हो जाएगी। समांतर थी तो फोकस पे मिली, फोकस से आ रही थी समांतर हो गई। यहाँ पर देखो ये दो आपको बातें समझ में आ जाएंगी अगर आपने फोकस समझा हुआ है अच्छे से, फोकस आपको पता है तो। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लाइट को हम फोकस की ओर डालते हैं, फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होगी, ये है हमारा फर्स्ट फोकस, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्योंकि काम क्या है, लाइट इस तरह से फोकस के पास जा रही है, लेकिन जैसे ही लेंस से गुजरेगी तो इस लेंस का काम होता है लाइट को दूर भेजना मुख्य अक्ष से। तो ये मोड़ करके दूर भेजने का प्रयास करेगा, तो कितना मोड़ पाया, थोड़ा सा मोड़ पाया। ये लाइट को कितना मोड़ पाया, यहां से यहां इतना मोड़ दिया, इतना उसने ऊपर उठा दिया और लाइट समांतर होकर के निकल गई। तो दोनों लॉ को आप एक बार एक साथ समझें, क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। अगर यहाँ पर एक लाइट और बनाने की आपकी इच्छा है तो और बना लीजिए, लॉजिक नहीं बदलेगा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली लाइट फोकस पे मिल जाएगी या फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी। ऐसे यहाँ पर भी वही चीज़ है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली लाइट या तो फोकस पे मिलेगी या फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी। दूसरा पॉइंट, फोकस से आने वाली लाइट या फोकस की ओर जाने वाली लाइट। यहां पर भी कर सकते हैं कि भाई ये लाइट फोकस की तरफ भाग रही है, तो फोकस से आने वाली या फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली लाइट अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर हो जाएगी। दोनों लाइटें समांतर हो गई। ऐसे सिंपल सिंपल लॉ है। पहला लॉ, अगर लाइट समांतर आई तो फोकस पे मिलेगी या फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी। अगर लाइट फोकस से ही आ रही है तो वो समांतर हो जाएगी। देखिए बच्चों, तीसरा नियम बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है। तीसरा नियम ये कहता है कि अगर कोई लाइट इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरे, ये प्रकाशिक केंद्र लेंस के बीचों बीच होता है अंदर, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल लेंस हो, लेंस के अंदर बिल्कुल बीचों बीच वाली जो लाइन होती है, यहां पर कटान बिंदु ये वाला, ये है प्रकाशिक केंद्र। अगर कोई लाइट प्रकाशिक केंद्र से गुजर रही है तो वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। अगर कोई लाइट प्रकाशिक केंद्र से गुजरी है तो वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। दोनों ही लेंसेज में सेम है। अच्छा, इसके पीछे अपना एक लॉजिक है कि एक्चुअली में ये ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर हल्का सा लाइट में थोड़ा सा डेविएशन आएगा जरूर, क्योंकि आपने पढ़ रखा है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो वो अविलंब से दूर हटेगा या अविलंब की ओर झुकेगा, कुछ ऐसा हुआ। फिर लाइट सघन से विरल में आएगा, मीडियम तो यहाँ भी चेंज हुआ, मीडियम बाहर निकलने में भी चेंज होगा, तो लाइट तो कुछ ना कुछ मुड़ेगी जरूर है इधर उधर। तो लाइट जब अपने पथ से थोड़ा सा हट रही है इधर उधर, तो उस दशा में लाइट का जो रियल पाथ है वो ये नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो लेंसेज की हम लोग बात कर रहे होते हैं वो लेंस होते हैं पतले, बहुत थिन लेंस की बात करते हैं। तो पतले लेंसों में ये जो रास्ते से लाइट का हटना है वो बहुत कम होता है, बहुत बारीक होता है। और ये इतना बारीक है, इतना ज़्यादा कम है, वो नेग्लिजिबल है, वो इग्नोर करने योग्य है, वो नगण्य है। तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं और जर्नली बोल देते हैं कि लाइट सीधे निकल गई। अगर ये लेंस कहीं मोटा होता, मोटा लेंस, तो मोटे लेंसेज में ये परिवर्तन उपेक्षणीय नहीं है, इग्नोरेबल नहीं है।
नेग्लिजिबल नहीं है। उसमें हमको फिर देखना पड़ेगा कि लाइट का रियल पाथ क्या है, और देखना बहुत आसान होता है, अभिलंब विलंब बना के हम लोग कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में ये चीज़ें नहीं हैं। तो अपने सिलेबस में पतला ही लेंस है, तो आपको बस ये बात चुपचाप याद रखनी है कि लाइट सीधे निकल जाएगी बस। हाँ, जब आप 12th वगैरह में जाएंगे तो आपको वहाँ टीचर बता देंगे कि ये कैसे मोटे लेंसों में परिवर्तन होता है, लेकिन पतले लेंसों के लिए परिवर्तन बहुत कम होता है रास्ते में, और इतना कम कि उसको हम छोड़ ही देते हैं, बिल्कुल बता देते हैं कि बिना विचलित हुए सीधे लाइट निकल गई। प्रैक्टिकली 100% ऐसा नहीं होता। प्रयोग करोगे तो आपको 100% सीधा रास्ता नहीं दिखाई देगा। लाइट आएगी तो ऐसे जाएगी, हल्का सा नीचे ऊपर कहीं ना कहीं चली जाएगी। तो फिलहाल आपको यहाँ पर सीधे वाली बात याद रखनी है, और इसी के साथ हमारे तीनों लॉ खत्म हो गए। तीनों नियम समझ में आ जाने चाहिए कि लाइट अगर समांतर आई है तो फोकस पे मिलेगी, फोकस से आई है तो समांतर होगी, और प्रकाशिक केंद्र से अगर लाइट आ रही है तो वो सीधे निकल जाएगी बिना विचलित हुए, विदाउट एनी डेविएशन। अगर आपने ये तीनों लॉज को अच्छे से याद रखा दिमाग में, तो आपको जो इमेज बनाने वाली चीज़ें हैं, इमेज बनाना है, फॉर्मेशन करना है इमेज का उत्तल लेंस से और अवतल लेंस से, बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी कि किस तरह से हम उत्तल और अवतल लेंसों से क्या बनाएंगे, प्रतिबिंबों को कैसे बनाएंगे, सब कुछ अच्छे से समझ लेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।